प्रेस लॉर्ड। नमस्कार प्रिय मित्रों, जीसस लव हिंदी चैनल की ओर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखने के लिए एकत्र हुए। हमारी निरंतर चल रही बाइबल परिक्रमा श्रृंखला का आज का भाग आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने इस श्रृंखला के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकती है। आइए अब हम सब मिलकर परमेश्वर से वचन पर ध्यान लगाएं। बाइबल का एक भाग केवल एक पारिवारिक इतिहास नहीं है, बल्कि एक मानव चरित्र, परमेश्वर की योजना और हमारे जीवन के कुछ गहरे सत्यों को हमारे सामने प्रकट करता है। आज हम उत्पत्ति अध्याय 25 की घटनाओं का गहरा आत्मिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। अब्राहम के जीवन के अंतिम चरण में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जो वंश वृद्धि का वादा किया था वह पूरा होना शुरू हो चुका था। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने केतुरा नाम की एक स्त्री से विवाह किया। केतुरा से उनके 6 पुत्र हुए, लेकिन सारा उनकी मुख्य पत्नी थी, इसलिए अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। अन्य पुत्रों को उन्होंने अपने जीवन काल में ही उपहार देकर पूर्व दिशा में भेज दिया, ताकि भविष्य में इसहाक के साथ किसी प्रकार का विवाद ना हो। इन्हीं पुत्रों से आगे चलकर मिद्यानों और अन्य मरुभूमि में रहने वाले जातियों की उत्पत्ति हुई। अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुई। उनके दोनों पुत्र इसहाक और इस्माइल उन्हें मम्रे के निकट मकपेला की गुफा में सारा के पास दफनाया। इस्माइल भी परमेश्वर के आशीर्वाद से बाहर प्रधानों का पिता बना और एक महान जाति का मूल पुरुष बना। अब कहानी का केंद्र इसहाक और रेबेका के परिवार पर आ जाते हैं। इसहाक ने 40 वर्ष की आयु में अपने संबंधी बेतुएल की पुत्री रेबेका का विवाह किया। सारा की तरह रेबेका भी प्रारंभ में निसंतान थी। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए यहोवा से प्रार्थना की और लगभग 20 वर्षों के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रेबेका गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान उनके गर्भ में दोनों बच्चे आपस में संघर्ष कर रहे। जब रेबेका ने यहोवा से इसका कारण पूछा, तब परमेश्वर ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। एक जाति दूसरे के अधिक बलवान होगी और बड़ा छोटे की सेवा करेंगे। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि सामान्य बड़े पुत्र को ही विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। जब प्रसव का समय आया तो पहला पुत्र लाल रंग का और पूरे शरीर पर बालों वाला उत्पन्न हुआ। उसका नाम एसाव रखा गया। उसके बाद दूसरा पुत्र जन्मा, जिसका हाथ एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया, जिसका अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला या स्थान लेने वाला। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनका अंदर स्पष्ट दिखाई देने लगा। एसाव एक कुशल शिकारी और मैदानों में रहने वाला था। उसके पिता इसहाक उसे अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उन्हें एसाव के द्वारा लाया गया शिकार का मांस पसंद था। दूसरी ओर याकूब शांत स्वभाव का था और तंबुओं में रहने वाला पसंद था। उसकी माता रेबेका उसे अधिक प्रेम करती थी। माता पिता का यही पक्षपात आगे चलकर परिवार में कलह और विभाजन का कारण बना। एक दिन याकूब ढाल पका रहा था। उसी समय एसाव मैदान से बहुत थका हुआ और भूखा लौट आया। उसने याकूब से कहा, मुझे उस लाल झोल में से कुछ खाने दो। इसके बाद उसका नाम एसाव पड़ा, जिसका अर्थ है लाल। याकूब ने इस अवसर का लाभ उठाया और कहा कि भोजन के बदले एसाव को अपना ज्येष्ठ अधिकार देना होगा। उसके साथ परिवार का नेतृत्व और परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद का अधिकार जुड़ा हुआ था। लेकिन एसाव ने अपनी तत्काल भूख को आत्मिक आशीर्वाद से अधिक महत्व दिया। उसने शपथ खाकर
अपना ज्येष्ठ अधिकार याकूब को बेच दिया। बाइबल कहती है कि इस प्रकार एसाव ने अपने ज्येष्ठाधिकार को तुच्छ जाना। यदि भी याकूब ने इसे चतुराई से प्राप्त किया, फिर भी उसे अपने जीवन में इस कार्य के परिणाम स्वरूप बहुत कष्ट और संघर्ष सहना पड़ा। अब आइए इस घटनाओं से कुछ शिक्षा देखेंगे। पहली शिक्षा एसाव की गलती से मिलती है। उसने अपनी क्षणिक शारीरिक भूख को अपने स्थायी आत्मिक और पारिवारिक अधिकारों से अधिक महत्व दिया। यह हमें सिखाती है कि जब हम भावनाओं के वश में होकर तत्काल सुख या राहत के लिए अपने नैतिक मूल्यों या भविष्य के आशीर्वादों का त्याग कर देते हैं, तब हम भी एसाव की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरी शिक्षा याकूब की महत्वाकांक्षा से मिलती है। याकूब ज्येष्ठाधिकार के मूल्य को समझता था। यदि भी उसका तरीका सही नहीं था, फिर भी वह परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहता था। यह हमें याद दिलाती है कि सही लक्ष्य होने के साथ साथ सही तरीका भी आवश्यक है। तीसरी शिक्षा परिवार में पक्षपात के परिणामों के बारे में है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि जब प्रेम किसी शर्त पर आधारित होता है, तब वह परिवार में विभाजन का कारण बन जाता है। माता पिता के इस असमान प्रेम दोनों भाइयों के बीच ऐसी कटुआ पैदा की जो कई वर्षों तक बनी रही। चौथी और सबसे गहरी शिक्षा परमेश्वर की सर्वज्ञता और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के विषय में है। परमेश्वर पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने एसाव को अपना ज्येष्ठाधिकार बेचने के लिए मजबूर नहीं किया और न ही याकूब को छल करने के लिए बाध्य किया। दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लिए। ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद अपनी योजना को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के परिणाम हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। जैसे कि आगे हम देखेंगे, याकूब को अपने कार्यों के कारण कई वर्षों तक कठिनाइयां और संघर्ष का सामना करना पड़ा। यदि ये अध्याय और इसका अध्ययन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का नाम की स्तुति हो।